ओके, सो हम समझते हैं कि पहले जुरिडिक्शनल क्या होता है। तो जुरिडिक्शनल ऑफिसर हम लोग बोलते हैं कि मेरा जुरिडिक्शनल ऑफिसर ये है, राइट? सो जुरिडिक्शन मीन द एक्सटेंट और टेरिटोरियल एरिया ओवर विच authority of court runs. So, let's say, for to be very specific, giving a practical approach, आप gst.gov.in लॉगिन करिए एंड आपको दिखेगा देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्च टैक्स पेयर बाय पैन, बाय जीएसटीएन, बाय नेम. सो इफ यू पुट योर जीएसटी नंबर देयर तो वो पूरा आपका बता देगा ट्रेड नेम क्या है, ज्यूरिडिक्शन क्या है. सो उसमें आपको दिखेगा स्टेट एंड सेंट्रल. सो अब आपका ज्यूरिडिक्शन स्टेट में है या सेंट्रल में है, तो जो भी होगा वो हाईलाइटेड होगा. लेट्स से यू आर गवर्नड बाय द स्टेट डिपार्टमेंट, देन आपका लेट्स से स्टेट में रहेगा खर्दा डिवीजन इन बंगाल देयर एरिया. सो खर्दा विल बी आइदर इन रेड और ब्लू, राइट? एंड योर सेंट्रल डिवीजन, सेंट्रल में भी एक डिवीजन दिखा रहा है पर वो हाईलाइटेड नहीं है. इट मींस यू आर गवर्नड, यू आर कमिंग अंडर द स्टेट डिवीजन. और cbic.gov.in में राइट हैंड साइड में स्टेट वाइज पीडीएफ है, उसमें आप देखोगे तो यू कैन सर्च योर जीएसटी नंबर देयर आल्सो. इफ योर टर्नओवर इज अबव 5 crores, it will be available there, the list कि whether you are governed by the state authority or a service central authority, right? So notification 2/17 west power, west the powers to the officer for जो भी उनके जुरिडिक्शन में आता है तो उसके हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो सबकी पावर्स जुरिडिक्शनल ऑफिसर को वो देता है, राइट? सो जुरिडिक्शनल ऑफिसर मींस officer of the area, right? Now, to jump in to the assessment procedures, first let's understand this word. What is proper officer? Friend, this is really very important. When you see the act, when you see the rules, when you see the notifications, they use word proper officer. Section 3, 4, 5 of the act are connected with this area कि कौन से ऑफिसर के पास पावर है क्या करने का, कौन से ऑफिसर दूसरे को डेलीगेट कर सकते हैं, वो डेलीगेट क्या पावर, क्या क्या एक्टिविटीज डेलीगेट कर सकते हैं, क्या क्या डेलीगेट नहीं कर सकते हैं. सो दिस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? And we'll see how this play a very vital role, right? So to move further, एक एक प्रॉपर ऑफिसर अगर आप देखें तो ये जो ऊपर येलो 4 बॉक्सेस है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स. तो ये जो होता है ये एक जोन होता है, राइट? अब इसमें प्रॉपर ऑफिसर्स कौन कौन हो सकते हैं? प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, कमिश्नर अपील्स, एडिशनल कमिश्नर अपील्स, जॉइंट कमिश्नर अपील्स एंड कमिश्नर ऑडिट, राइट? प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, इसमें क्या होता है जोन के अंदर, इफ यू सी दे आर रेंजेस, दे आर अलग अलग चीजें, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो प्रिंसिपल कमिश्नर के अंदर आप देखो एडिशनल जॉइंट कमिश्नर है, असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर है, सेंट्रल टैक्स ऑफिसर सीटीओ बोलते हैं हम लोग. सो इन सब की जो ज्योमेट्रिकल प्लेसमेंट्स है, राइट? सो इनके पास क्या पावर है, इस इतना रुपए का डिमांड करना तो कौन साइन कर सकता है, इसके बेसिस पर का डिमांड है तो कौन किसका साइन चाहिएगा, क्या सीटीओ कैन साइन अ डिमांड ऑफ 50 crore rupees. So all these things is very important, right? So if you can refer the notification which I mentioned, notification 2/17, 14/17, 4/19, 51/19. So if you go through all this with all these notifications, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन से ऑफिसर के पास कितना पावर है हमें जो भी वो कम्युनिकेट करता है, राइट? सो आई विल डिस्कस इन माय स्लाइड इंस्टेंस कि कोई अगर हमारे यहाँ सर्वे पे आता है या इंस्पेक्शन पे आता है या सर्च पे भी आता है और हमारे ड्रॉयर में अगर 50 लाख कैश पड़ा हुआ है, तो डू दे हैव अ पावर टू सीज दैट और नॉट, राइट? सो वो कौन सा ऑफिसर है, क्या उसके पास पावर है या नहीं. सो ये समझना बहुत जरूरी है व्हेन वी अंडरस्टैंड इट वेरी प्रैक्टिकली, राइट? सो द रेलेवेंस ऑफ प्रॉपर ऑफिसर इज वेरी इंपॉर्टेंट. One more thing about the proper officer. Section 2, subsection 91 defines proper officer in relation to any function to be performed under this act, means the commissioner or the officer of central tax
who is assigned that function by the commissioner in board. Friends, ध्यान दें, commissioner is other thing, is one thing, and commissioner in the board is different thing. Commissioner in the board मतलब CBIC. तो CBIC का जो कमिश्नर है वो, या फिर कमिश्नर जो अपने डिपार्टमेंट में होता है. So the proper officer in relation to any functions to be performed under this act means the commissioner or the officer of the central tax or the officer of the central tax, जितने officers के बारे में हमने previous slide में बात किया, is assigned that function by whom? By the CBIC commissioner, by the commissioner in the board, right? तो एक proper officer का जो होता है setup, तो zone में कमिश्नरेट में डिवीजन में रेंज, राइट? सो अगर मैं वापस करूं तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, ये एक जोन का एक होता है, राइट? अब उसमें कुड बी 10 कमिश्नरेट्स, तो प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स हर कमिश्नरेट का एक होंगे, राइट? नेक्स्ट इज एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट और डिप्यूटी कमिश्नर और सीटीओस. ये होते हैं डिवीजन एंड रेंज वाइज, राइट? तो डिवीजन हो गया, लेट्स से 4 डिविजन्स है ना. अब उस डिविजन्स क्यों हो गए कि बहुत बड़ा एरिया आ रहा है, बहुत बड़ा एरिया, तो डिवीजन कर दिया हमने, 3 या 4 डिवीजन कर दिया हमने. अब रेंज क्या होता है? रेंज इज अल्फाबेटिकली, राइट? रेंज इज कि ये डिवीजन थर्ड रेंज 3, तो वाई रेंज 3, A to C इसका है, D to X इसका है, Y to Z इसका है. तो रेंज is alphabetically, right? So this was the basic thing which helped us to understand कि proper officer क्या है, because पूरे law में they have randomly used the word proper officer, right? If you see the rules and the act, जो अगर referencer आप देखो तो इसके आप act पढ़ो and rule पढ़ो. Act में लिखा हुआ है commissioner, वही correspondingly rule में लिखा हुआ है proper officer. So where is the disconnect? So there is no disconnect. It is defined, right? अपने और आगे बढ़ते हैं, सो डिस्कस करते हैं. So friends, if you see circular number 3/3 2017 dated 5th of July 17, ये बहुत कुछ बात करता है rights of powers of proper officer. So let's say when they mean proper officer for 67 subsection 7, अपने आज डिस्कस करेंगे 67 इंस्पेक्शन का सेक्शन है. तो 67 subsection 7 में the proper officer, when they are using the word, they mean principal commissioner or commissioner, right? Proviso to section 78, there is a word proper officer, they mean principal commissioner. Similarly, proviso of 129(6), the word proper officer indicates additional and joint commissioner. Friends, very important, हम लोग रिफंड्स फाइल करते हैं बहुत ज्यादा, राइट? तो सेक्शन 54, वहां पर प्रॉपर ऑफिसर मतलब डिप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर, राइट? अब कल का सेशन है हमारा 73-74 डिमांड एंड रिकवरी, उसमें भी प्रॉपर ऑफिसर है अपना डिप्यूटी एंड असिस्टेंट कमिश्नर, राइट? देन इन सम केसेस द प्रॉपर ऑफिसर आर सुपरिटेंडेंट एंड इंस्पेक्टर आल्सो, राइट? सो व्हाट आई वांट टू कन्वे यू इज कि द वर्ड प्रॉपर ऑफिसर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैज टू बी रेड वेरी केयरफुली, राइट? प्रैक्टिकली जब हमारे यहाँ कोई विजिट होता है या कोई हमारा नोटिस आता है या फिर हम किसी को कोई चीज रिपोर्ट करते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो उसके ज्यूरिसडिक्शन में है या नहीं है, राइट? वो आदमी हमें नोटिस दे भी सकता है या नहीं दे सकता है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, राइट?